बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है उसके अंदर की अगर खबर मिली तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो कोई 5 साढ़े 5 घंटे तवील ब्रीफिंग थी और फिर सेशन था सवालात व जवाब का। और बताया यह गया कि अंदर माहौल जो था वो काफ़ी खुशगवार था, जो आम तौर पर आर्मी चीफ और सियासतदानों के दरमियान, ख़ास सियासतदानों के साथ तो बेतकल्फ़ी होती है, लेकिन ये कुछ बेतकल्फ़ाना किस्म का माहौल था। बल्कि आर्मी चीफ के साथ कुछ ऐसे फ़िक्रे भी मुकालमे भी हुए कि जो आम तौर पर नहीं होते। यानी बहुत ही खुल्लम खुल्ला माहौल और हल्का सा उन पर थोड़ा सा तंज़ो मज़ाह भी आप कह सकते हैं उसमें शामिल था ये। और फिर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की बाहमी मोहब्बतों का जिक्र और इसका फिर क्या जवाब दिया उन्होंने, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक अहम खबर है वो ये है कि कल डिनर है अपोजिशन का। एक शाम में खुर्शीद शाह साहब भी पहुंच गए हैं, उसमें अपोजिशन के तमाम लीडरान जो हैं वो शामिल होंगे। नून लीग की तरफ से दिया जा रहा है, ज़ाहिर है मेज़बान फिर मियाँ शहबाज शरीफ ही होंगे। तो उसमें क्या तय होने जा रहा है। और मुश्तरका अजलास जो पार्लियामेंट का है उसका बड़ा शोर है कि जनाब पता नहीं किस तारीख को बुला लिया गया है, 8 को या 9 को या 10 को, जो मतलब क्या वाक़तन वो इजलास बुलाया गया है या हुकूमत अभी सोचो विचार कर रही है। लेकिन इससे पहले जो हम बात करेंगे वो है कराची कोर की तब्दीली, जो कोर के कमांडर की तब्दीली। वो आपको याद होगा कि 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन हुआ था कि मोहम्मद सईद साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्हें कराची का कोर कमांडर मुकर्रर कर दिया गया था। और कोर कमांडर कराची अंजम साहब जो हैं, नदीम अंजम साहब, उन्हें DGISI मुकर्रर कर दिया गया था। फिर रोला चोला पड़ गया, बीच में लंबा हो गया, और लेकिन हुआ वही जो फ़ौज चाहती थी, क्योंकि वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था ये मामला कि कोर कमांडर कराची हैं नदीम अंजम साहब, उन्हें नया DGISI लगाया जाएगा। फिर वो रोले गोले में बात पड़ गई, फिर पता नहीं तवीज़ों का जिक्र शुरू हो गया, रूहानी जो हैं अल्हाम, और फिर पता नहीं इस्तिखारे और नामों की जमात, इस तरह की बातें। वो पता नहीं सच है या झूठ है। एक दिन पुतलों में पता नहीं क्या पकड़े गए 2 बंदे, पुतलों को साथ सुइयाँ मारते, इस तरह की बातें शतें हो रही थी। खैर फिर वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए वज़ीर आज़म साहब, फिर वापस आए। फिर वापस आके जनाब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि 19 तक फैज़ अमीर साहब जो हैं वो 19 नवंबर तक DGISI रहेंगे। और फिर वो ये मैंने आपको बताया था कि हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने जो बड़ा खाना होता है, जो एक कोर कमांडर जो जाने वाला होता है उसको दिया जाता है और आने वाला देता है एक कोर कमांडर, तो वो हो चुका था। फिर वो खामोशी होगी दोनों तरफ से। फिर वो ज़ाहिर है नोटिफिकेशन वही हुआ जो फ़ौज चाहती थी और जिस बंदे को चाहती थी नया DGISI लगाना। तो अब वो उन्होंने कोर जो है वो बाकायदा एलामिया जारी हो गया है DGISI की तरफ से। तस्वीरें शुरू में आ गई हैं कि जनाब जनरल मोहम्मद सईद ने कोर का चार्ज संभाल लिया है और उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है नदीम अंजम साहब ने। वो रवायत ये है कि ISI का जो जाने वाला चीफ होता है को 8-10 दिन वो ब्रीफिंग देता है। बहुत सारे मामला होते हैं बीच में, वो ब्रीफिंग श्रीफिंग देते हैं आने वाले को कि कौन कौन से मामला क्या क्या कहाँ कहाँ। पॉलिसी तो उन्होंने अपनी बनानी होती है नए आने वाले ने, और आमतौर पर जो हुकूमत की पॉलिसी होती है उसके। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये क्या पॉलिसी बनाते हैं, इसकी तरफ सबकी नज़रें हैं कि 20 नवंबर के बाद क्या होता है, पॉलिसी क्या चलती है, पेज वाली पॉलिसी क्या होगी, पेज फाड़ने वाली पॉलिसी क्या होगी, दूसरा क्या होगा। लेकिन इसमें जो पैगाम आया है कि वो एक तो जिक्र मैंने किया ना कि वो आमतौर पर ब्रीफिंग जाने वाला DGISI, आने वाले DGISI को हफ्ता 10 दिन तमाम मामला समझाता है, ब्रीफिंग देता है। जैसे अमेरिकी सदर जाने वाला जो है वो आने वाले सदर को एक अपने साथ रखता है 1-2 माह और सारा मामला उनको रियासत के जो अमूर होते हैं तो वो समझाता है। ये भी इसी तरह का कोई मामला होता है। लेकिन
एक पैगाम दूसरा जो है कि अभी तक ये बातें हो रही हैं, मैंने भी की है, कुछ और सहाफ़ियों ने भी की हैं, कि खान साहब का जो है ना वो नीयत पे शक है, कुछ भी वो कोई भी वारदात डाल सकते हैं। इवन ये बात भी आई कि जनाब हो सकता है वो सबसे बड़ी अस्करी शख्सियत के हवाले से कोई मुहिम जोई कर जाए। तो ये एक पैगाम भी है कि भाई जी जो फ़ैसला हुआ है नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हर सूरत में होना है। वो जो आप ही का नोटिफिकेशन है कि 19 तक फैज़ अमीर साहब रहेंगे और 20 को फिर वो चार्ज संभाल लेंगे नदीम अंजम साहब, तो वो उस पर हर सूरत में जो अमल दरामद है वो होना ही होना है। ये एक पैगाम इससे मुझे ये लगता है कि ये मिला, वरना इतनी वो क्या 2-4 दिन और भी गुजर जाते। तो ये पैगाम बहरहाल वो चेना वो कमान तब्दील करके चेंज करके ये तासर ये दिया गया है कि जनाब अहमी टेंशन न लो, होना हुई है जो ऐसे चलने हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, उनकी तरफ अपोजिशन वाले भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है। नदीम अंजम साहब DGISI के तौर पे आके क्या काम करेंगे ये पता चल जाएगा। और फिर दूसरा जो जिक्र मैंने किया है कि वो कहते हैं जिन्हें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के वहाँ पता नहीं कौन कौन से बिल, सहाफ़ियों को रगड़ा लगाने का बिल, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कर्टेल करने का बिल, और फिर वो जो आपके चेयरमैन नैब हैं, नैब ऑर्डिनेंस वो पेश करने हैं। इस तरह को मुश्तरका कोई इजलास जुलूस है। वो इतला ये है, मेरी बात हुई है आदम ज़ीर तारड़ साहब से जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, तो वो जनाब उन्होंने ये कहा कि यार वो तो डेट ये हमें बता ही नहीं रहे कि डेट क्या है, मुश्तरका इजलास कब बुलाया जा रहा है, वो कोई अभी पता नहीं किस तारीख को बुलाएंगे और कौन सी तारीख है जिसको वो मुश्तरका इजलास हो रहा है। और वो अपोजिशन वाले इस बेचारे में फजूली में फंसे हुए हैं, वो जाकर बैठ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी डेरे लगा के बैठ गए हैं हफ्ता 10 दिन के लिए कि जनाब हम वहीं बैठे हैं, वो सारे जोड़ तोड़ के ये कि बिल पास ना करवा लें। वो कह दिया गया है अरकान को जनाब हाज़िर रहना, ख़ास तौर पर जो मुश्तरका इजलास हो कोई बंदा इधर उधर ना हो और इनको टफ टाइम देना है। तो वो उसमें जब इजलास होगा मुश्तरका तो फिर देख लेंगे। लेकिन आज शहबाज शरीफ और बिलावल समेत, शहबाज शरीफ सारा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में ये मुलाकातें हुई हैं, तमाम अपोजिशन मौजूद थी और ये फैसला हुआ कि जनाब इन्हों जो हुकूमत है इमरान खान वाली, इनको ज़रा टफ टाइम देना है। और जो एक नई खबर मतलब मुझे कि खर्शीद साहब जो पहुंच गए इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और शहबाज शरीफ के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ मामला तय हुए हैं जिनकी अभी तफसीलात ज़ाहिर है वो आजकल में आ जाएंगी। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कि खर्शीद साहब और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान इन उस तब्दीली के हवाले से भी कोई मशावरत हुई है और ये ऑप्शन जो है ना इस्तेमाल करने के लिए अगर करना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन दीगर अपोजिशन है उनको एतमाद में लेंगे। और ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि कल डिनर है अपोजिशन का, और वहाँ भी ज़ाहिर है वो डिनर जो होता है एक मीटिंग भी होती है साथ, खाना सिर्फ रोटी थोड़ा खाना नहीं है यार, वो और चीज़ें भी उसमें होती हैं। तो वो सारा मामला जो है क्लियर होते जा रहे हैं, इस तरह क्लियर होते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन है इनमें जो छोटे मोटे इख्तलाफात और ज़ुबानी कलामी लड़ाई झगड़े जो होते थे उसमें वो आप कह रहे हैं कि अब कमी आ जाएगी या वो खामोशी हो जाएगी, या फिर आप देखेंगे कि ये मिलकर आगे जो बढ़ने का अमल है वो मिलकर आगे वो जाएंगे। और फिर जो इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, ज़ाहिर है उसमें अस्करी क़यादत भी थी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी थे, IASI के चीफ जो या DG IASI फैज़ अमीर साहब भी थे। तो फिर वज़रा आला चारों गिलगित बल्तिस्तान वाले वज़रा आला और वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, वज़रा, अपोजिशन लीडर, ये कुछ 70-78 लोग जो उस मीटिंग में थे पार्लियामानी, उसमें जो उनके साथ जो बातें हुई हैं, जो मैं तंज़ो मज़ाक की बातें कर रहा हूँ, बल्कि वो एक तरह से तनज़ ही कह लें आप, जो किए गए आपके कमर जावेद बाजवा साहब के,
तो उससे पहले मैं ये बताऊँ कि ये उसमें ज़्यादा जो अलामिया जारी हुआ वो ये कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने की बातें उस वक्त तक देखेंगे जब तक कोई और तस्लीम नहीं करता, हमारे रवाबत अच्छे होने चाहिए। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाली बात शहबाज शरीफ साहब ने की कि जनाब ये हमें बताएं क्या माहदा हुआ है, पार्लियामेंट में लाएं। और उस पर पता ही चला कि अस्करी क़यादत ने तो उससे वो कहा कि ना वो हुकूमत बताएगी कि क्या माहदा हुआ है, क्योंकि हुकूमत के वज़रा ही उसमें शामिल थे। इस तरह की बातशात हुई है। और वो ये ज़रूर बताया गया है कि इन्होंने तहरीरी यकीन दहानी करवाई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कि जनाब हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे, कभी वायलेशन नहीं करेंगे। ये एक बात वहाँ सुनने में आई है कि ये बात हुई है। और फिर जो TLP TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मसला है, वो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं जंगबंदी हो गई है, अंदर भी इस पर बातें हुई हैं। बिलावल और सुना है कि शाद खान अब्बासी ने काफ़ी टफ टाइम दिया है। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो एक तंजिया अंदाज़ इख्तियार किया, वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना मोहब्बत वाली बात कि जनाब आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, आज फिर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो गैर हाज़िर थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जो कमेटी है कौमी सलामती कमेटी, ये पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं, ये मुल्क का मामला है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा गायब होते हैं इस इजलास से, क्योंकि जहाँ अपोजिशन वाले होते हैं वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं जाते। जैसे जनाज़ों में नहीं जाते, और इसी तरह ये वहाँ भी नहीं हाथ मिलाना पड़ेगा जी, हाथ मिलाना पड़ेगा। वो इस मुल्क के वो अवाम के नुमाइंदे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं। तो वहाँ अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि आप तो आ गए हैं, आपके दोस्त नहीं आए इमरान खान, वो क्यों नहीं आए। तो इस पे ये पता ये चला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ना वो मेरे दोस्त नहीं हैं, वो मेरे बहुत से ज़ाहिर है वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो मैं तो उनको ज़ाहिर है उनका मैं अबे करना होता है मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि जनाब शाद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं उनको भी अबे करता था, उनकी बात भी मानता था। जब उससे पहले नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब भी मैं उनको अबे करता था। अबे करने वाली ही बात है, ये वो उन्होंने कहा है। और जो फैज़ अमीर साहब वाली बात है कि आप 20 तक क्यों, तो वो पता ये चला है, ज़राए ने बताया कि वो बताया गया कि ये वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं खोस्त में, अफ़गानिस्तान के इलाके में 2 हफ्ते से मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उसमें कोई 1 माह की उन्होंने कोई कहा है कि 1 माह आप जंगबंदी कह लें, 1 माह की जंगबंदी वगैरह, वो सारे मामला जो देख रहे हैं फैज़ अमीर साहब देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो इन्वॉल्व थे इस मामले में, 2 हफ्ते से ये मामला चल रहा था। तो अब वो कह रहे हैं कि जंगबंदी, अब जंगबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके फवाद चौधरी साहब ने। ये पता नहीं दहशत गर्दों के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं वो जंगबंदी होती है या अमन माहदा होता है, पता नहीं क्या उसको कहेंगे। बहरहाल वो उसको कह रहे हैं कि जनाब जंगबंदी हो गई है दोनों के दरमियान, तकरीबन जंगबंदी हो गई। वो 1 माह के मेरे ख्याल आर्जी, वो उन्होंने कहा कि हम 1 माह तक कोई नहीं करेंगे ऑपरेशन। उस वक्त तक फिर उनके कोई 2 दर्जन से भी कम लोग हैं, वो कह रहे हैं, बताया यह गया है कि 2 दर्जन से भी कम लोग हैं जो पाकिस्तानी जेलों में हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। तो उनकी रहाई के लिए मामला देखेंगे और वो भी वही बात करेंगे, यकीन दहानी करवाएंगे कि जनाब हम पाकिस्तान के आइन को मानेंगे और हथियार फेंकेंगे, दहशतगर्दी की वो तायब हो जाएंगे दहशतगर्दी से, और हथियार फेंकने के लिए वो अगर तैयार होते हैं। फिर ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब फिर तो मामला अगर हो जाते हैं तो वहाँ बिलावल साहब ने जो पुराने वाक़यात थे तहरीक तालिबान के, और बाहर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जनाब ये हुकूमत, ये सदर और वज़ीर-ए-आज़म कौन होता है तालिबान को माफ़ी देने वाला, ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए। जो APC वाला मामला था, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, APS वाला सॉरी, तो वो भी पार्लियामेंट में आया था। उसके बाद ऑपरेशन की इजाज़त दी गई थी, वो कहते ये पार्लियामेंट में आए, ये कौन होते हैं मिल बैठ के फैसले करने वाले। तो फिर सुना है अस्करी क़यादत की तरफ से इस सवाल के जवाब में उन्हें बताया गया कि यार तस्फ़िये का
तस्फिये के लिए आखिरी हल जो है वो मुज़ाकरात ही होता है। अगर तालिबान हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं तो फिर उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बात हुई। वहाँ कोई ज़्यादातर सुना है कि जो पार्लियामेंटेरियन थे, अपोजिशन वाले भी और दूसरे भी, तो उन्होंने ज़्यादातर का ये कहना था कि अगर वो कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और फिर वहाँ आपको याद होगा नून लीग के दौर में अस्करी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा था कि मुल्क की मैशत जो है वो सही सिमत में नहीं है। हाँ, खालिद मकबूल MQM वाले हैं, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कलदम का जो उनके साथ था वो ख़त्म करने को। उन्होंने कहा ना MQM में फिर क्या मतलब है, ये तो कुछ और। वो MQM यार, और वो कहते हम तो सिर्फ तालियां बजाते थे, तकरीर सुनते थे भाई साहब की, अल्ताफ़ भाई की, और फिर तालियां बजाते थे, तो उस पर हमें दहशतगर्द करार दे दिया गया। भाई वो तकरीर तो सुनने उनकी क्या थी, इनकी तकरीर तो एक भी तहरीके लब्बैक वालों की ऐसी आपको तकरीर नहीं मिलेगी जिसमें वो उस तरह की बातें की हुई जैसे अल्ताफ़ साहब करते थे। वो पाकिस्तान के लिए तो एक तकरीर उनकी है रिजवी साहब की, बड़े रिजवी साहब की, वो भी उस वक्त जब उन्हें एक अहम अस्करी शख्सियत ने ख़ास किस्म का कोई धमकाया था और उनको कुछ प्यार मोहब्बत से कुछ आगे की बात हो गई थी, उस पर उन्होंने कुछ सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। तो वो खैर वो मैशत की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो मैशत है वो सही नहीं है, गड़बड़ हो रही है वगैरह वगैरह। तो आज सुना है कि ये उन्होंने, हाँ, वो आपके जो जनरल बाजवा साहब हैं, उन्होंने किसी खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो सही से चढ़ गई है, कुछ मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर डिसीजंस लेना पड़ते हैं, बड़ी वकालत की थी इन्होंने उनकी। लेकिन अब उन्होंने आज ये तस्लीम किया है कि इस मुल्क की जो माशी हालत है वो सही नहीं है, वो अच्छी नहीं है माशी सूरत हाल। और उन्होंने ये भी कहा, जो इतला है, कि जब अवाम खुशहाल, मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो तो फिर जो ख़तरात होते हैं वो बैरूनी ताकतें जो होती हैं या अंदरूनी बैरूनी ख़तरात होते हैं या जो ख़तरात पैदा करने वाले लोग होते हैं, तो फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की जा सकती है। मुल्क की मैशत अगर मजबूत हो, ये अस्करी क़यादत का कहना है, तो फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के दुश्मनों की, मुखालफिन की तो बात की जा सकती है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आंखों में आंखें डालकर बात की जा सके। इसलिए शायद ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ चल पड़े हैं, ये क्या मामला है। फिर वो ये भी कोई सुनने में आया है कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से वहाँ जो बात की गई है वो ये की गई है कि जनाब इसका मतलब है कि आप और TLP एक पेज पर हैं। वही बात जो मैं कह रहा था कि आर्मी चीफ बीच में पड़े हैं, मुलव्वस हुए हैं, तो उन्होंने ये मुज़ाकरात करवाए हैं TLP के। और ज़ाहिर है वो उसमें मुफ्ती मुनीर रहमान साहब भी आ गए थे, बशीर कादरी साहब भी आ गए थे, ये सारी चीज़ें उसमें। तो वो उन्होंने उसी तनाज़र में ये बात की है अंदर किसी ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हुकूमत, जैसे मैंने शुरू में शायद बताया था कि ये तो हुकूमत ने किए हैं मुज़ाकरात वगैरह, हुकूमत ही बता सकती है। और शहबाज शरीफ साहब इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि आप इसको पार्लियामेंट में लाया जाए, बताएं हमें क्या मादा हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस पर भी अंदर कोई बात शात हुई है। लेकिन माहौल कहते हैं कि वो जैसे माजी की निस्बत बहुत बेहतर माहौल था। पहले तो ऐसे लगता था माजी में कि जैसे दो मुतहारब कुव्वतें आमने सामने बैठी हुई हैं। यानी ऐसे लग रहा था कि जो फ़ौज है उसके जो क़यादत है वो हुकूमत की सपोर्ट के लिए बैठी हुई है और अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने मसले मसाइल जो अपनी सोच के मुताबिक बैठी हुई। लेकिन इस दफ़ा कुछ ये जो अंदर देखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा लग रहा था कि अपोजिशन और अस्करी क़यादत जो है उनके में कुछ ज़हनी हम आहंगी नज़र आ रही थी। वो पहले की तरह पेज, यानी कि वो लाइन के उस तरफ और वो लाइन के उस तरफ
नहीं बैठे थे, बल्कि लग रहा था कि जैसे वो बाहमी उनमें कुछ ऐसी मुमासलत थी सोच में दोनों की, जैसे मईशत वाली बात की है और फिर तहरीके जो तालिबान वाली बात कर रहा हूँ, तहरीके वो वाली बात की है। फिर बिलावल का जो लबो लहजा था, बिलावल का लबो लहजा आमतौर पर जो पिछली मीटिंग में था वो इससे मुख्तलिफ था। और आपके शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी लंबा चौड़ा अपना जो खुतबा है वहाँ बयान किया है। और जो अपोजिशन वाले हैं वो मैं फिर उस पर बात करूँगा कल वाले जो उनका डिनर है उसके बाद कुछ आपको ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे ये पता चलेगा कि जनाब ये पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद बाहर दोनों जगह इमरान खान साहब को वो बड़ा टफ टाइम देंगे, अंदर भी और बाहर भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।